गुरुपदकमलो कृपासिन्धु नरोपरि महामोहितसिन्धु जासोदचन्द्रावली धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसाए। व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री से परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अवश्य भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नर दे नहीं यह वीरे, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे। कबीर सोय धन संचय जो आगे का होय, माथ चढ़ाए गांठी जाकर देखा हो। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ न चलता। कहते सत्संग नित्य कीजिए। महापुरुष की वाणी है, दो बातों को याद रखे, जो चाहत कल्याण नारायण मौत को दूधो श्री भगवान। दो बात को हमेशा याद रखिए। यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तब नारायण मौत को दूधो श्री भगवान, मौत को याद कीजिए और भगवान को भी याद कीजिए, क्योंकि एक न एक संसार से चलना है, रहना नहीं, चलना विश्वावेश है। सहजो तनिक सुहाग के काल विधान। संत महात्मा लोग कहता है, संसार के लोगों, संसार में ऐसा काम करो, मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त दो आंसू बहा दे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे, शुभ कर्मी होकर के रहिए, अशुभ कर्मी होकर के चल दीजिए। अभी भगवान श्री राम का उपदेश सुन रहे थे, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तै ध्यान, जे हरि कथा न करे रति तिनके ही पासा। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर। अभी हम लोग सुन रहे थे, जौ पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनिमम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मारल्य भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संगन पावे प्राण। भक्ति का मतलब होता सेवा, और जीवन में सत्संग करें। श्री सद्गुरु
जीवन में सत्संग कीजिए, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर पाए। यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं। हम लोग जानते हैं गोपी चंद को। गोपी चंद बहुत सुंदर, रात में पानी में ढेर सारा गुलाब का पंखुड़ियाँ देते थे, इत्र देते थे, तब स्नान करते थे। दिन में स्नान कर रहे थे और माँ छत पर से देख रहे थे। देखते देखते माँ के आंख से आंसू टपक कर गोपी चंद के शरीर पर गिरा। गोपी चंद छत के ऊपर देखे तो माँ रो गई। दौड़ पड़े माँ के पास, शरण में लिपट गए और रोते हुए कहते, माँ क्यों रो रही हो? गोपी चंद की माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है। गोपी चंद ने कहा, हे माँ, आपके आंख में आंसू और कोई बात नहीं, रोने का कारण बताओ माँ। जब तक रोने का कारण, आंसू का कारण नहीं बताओगे, न स्नान करूंगा न भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने माँ लाचार हो गई। माँ कहने लगी, बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे। आज संसार में नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रोता हूं। इतना सुनते हैं गोपी चंद माँ के चरण को पकड़ लेते हैं, रोते हुए कहते, माँ मेरा कल्याण कैसे होगा? वो तो माँ विदुषी माँ थे, मोक्ष की ओर जाने वाले माँ थे। गोपी चंद तो मातृभक्त थे, माँ का भरपूर सेवा करते थे। माँ के आंख में आंसू देखना नहीं पसंद करते थे कि माँ को किसी तरह का कष्ट नहीं हो, हमेशा माँ को देखते रहो। कहा, माँ मेरा कल्याण कैसे होगा? गोपी चंद की माँ उपदेश करने लगे, गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान, जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन सी काया लेकर तू कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में, वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सद्गुरु से सद्युक्ति प्राप्त कर लो अगर, तब तुम गोपी चंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। माँ का उपदेश सुनकर गोपी चंद गुरु गोरखनाथ के पास गए। वहाँ जा करके उनसे नाम दान मतलब भजन भेद लिए। अभी सुन रहे थे भगवान श्री राम का उपदेश, करण धार सदगुरु बिरनावा, दुर्लभ साध स्वरूप सुलभ कर पावा। सदगुरु से युक्ति लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन के गोपी चंद मोक्ष को प्राप्त के। मोक्ष वही भगवान श्री राम कहते, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अब पाए निजे हो यही पर लोक सभा। यह शरीर जो है साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार इस शरीर के अंदर में, कहीं बाहर नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में रह करके गुरु से युक्ति लेकर के हम लोग त्रिकाल संध्या करें, पंचवक्त ध्यानाभ्यास करें, समय निकाल करके करें, क्योंकि इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। आज हम लोग जिस माँ के पुण्य तिथि के अवसर पर सत्संग करें, हम लोग कभी सोचते नहीं थे इतनी जल्दी इस संसार की यह माँ चल रही। जिस पिताजी का तस्वीर देख रहे हैं, इनके बारे में हम लोग कभी नहीं सोचते थे इतनी जल्दी शरीर छूटेंगे। लेकिन जब तक संसार में रहे, शुभ काम करते हुए संत महात्मा लोग कहते संसार में जब तक संसार में रहना पड़े शुभ काम करो, लोगों का भलाई करो। और जीवन पर्यंत पूज्य डॉक्टर साहब प्रयोग और हमेशा सबका भलाई किए, मानव का तो भलाई करते ही थे और जिसके मुंह में बोल नहीं उसका भी इलाज करते थे, उनको भी जीवन दान देते थे। एक तो परमात्मा ईश्वर होते, परमात्मा ईश्वर है लेकिन डॉक्टर भी ईश्वर होते हैं।
नहीं होते हैं। माता पिता भी ईश्वर हैं, पिता भी ईश्वर हैं, माँ भी ईश्वर हैं, भाई भी ईश्वर हैं। उनके अंदर में जो जो भी है सब जो जो जिनको देखे सबके अंदर में ईश्वर है। इसे शुभ काम कीजिए, शुभ काम करते हुए संसार से चल दीजिए। लेकिन संसार में ऐसा काम नहीं करो कि लोग हमको थूके, थूक नहीं डाले। ऐसा शुभ काम कीजिए। भला कर भला होगा, बुरा कर बुरा होगा। कोई देखे न देखे, खुदा तो देखता होगा। जगह जगह परमात्मा का निवास स्थान है, सब देख रहे हैं। इसलिए शुभ काम कीजिए। एक ही ठोकर में गोपी चंद मोक्ष को प्राप्त किए। सिद्धार्थ वृद्ध को देखे, वृद्ध को देखे, लाश को देखे, रोगी को देखे, जलती चिताओं को देखे, एक ही बार देखे और अपने जीवन के विचारधारा को बदल डाले और मोक्ष को प्राप्त किए। बाहुबली तमाम राजपाट को छोड़ करके संसदों के शरण में चले गए और बाहुबली मोक्ष को प्राप्त किए। भगवान मारो मोक्ष को प्राप्त किए। इसलिए संसार में ऐसा काम करो कि मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त दो आंसू बहा दे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे। मतलब शुभ कर्मी होकर के रहिए, अशुभ कर्मी होकर के चल लीजिए। श्रीमद्भागवत महापुराण को उलट करके पढ़िए। धुंधकारी बहुत दुराचारी था, बहुत दुराचारी। जब उनका शरीर छोटा तो प्रेत बन गया, प्रेत। और उनके लिए श्राद्ध कर्म किया गया। गया में कई बार पिंडदान भी किए, फिर भी प्रेत जोनि से मुक्ति नहीं। क्यों नहीं? वो माँ को कटु शब्द का प्रहार करते थे, माँ को मारते थे। पिताजी को मारने के लिए दौड़े। गौकर्ण कहते हैं, पिताजी इस पापी के हाथ से मरने से तो अच्छा है कि आप जंगल में जाकर के तपस्या कर लीजिए, ध्यान भजन करके अपने जीवन को सफल सार्थक कर लीजिए। उपदेश करते हैं गौकर्ण। पिताजी जंगल में जाकर के मोक्ष को प्राप्त किए, माँ को कुएं में डूब करके आत्महत्या कर ली। ये दुराचारी बन गए प्रेत। पूरे गांव के लोग को तबाह कर दिए, पूरे गांव के लोग को तबाह कर दिए। पूछते थे कौन हो जी? तो कहते थे हम हैं धुंधकारी, हम हैं धुंधकारी, हम हैं धुंधकारी, हम धुंधकारी, हम धुंधकारी। कई वर्षों के बाद जब गौकर्ण आए, गौकर्ण जैसे घर आए तो संधि उपासना जैसे ध्यान करने के लिए बैठे, उधर से धुंधकारी प्रेत के रूप में, मतलब भैंसा के रूप में आवाज है मनुष्य का, भैया बचाओ, भैया बचाओ। चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, शरीर में आग लगी हुई, जल रहे हैं, चीखते चिल्लाते हैं, भैया बचाओ, भैया बचाओ। गौकर्ण कहते हैं तुम तो भैंसा के शरीर में हो, तुम्हारे शरीर में आग लगी हुई है, लेकिन आवाज तो मेरे धुंधकारी का है। कौन धुंधकारी हो? कहा भैया हम धुंधकारी, हम धुंधकारी हैं। का तुम्हारे लिए गया में जाकर के कई बार पिंडदान किया, कई तीर्थ में जाकर के पिंडदान किया, क्या तुमको प्रेत जोनि से मुक्ति नहीं मिली? धुंधकारी कहते भैया उससे हमको शांति नहीं मिलेगी। तब क्या करना पड़ेगा? भैया मेरे लिए सत्संग, मेरे लिए भागवत कथा कर दीजिए। ये हम लोग जो एक दिन का भागवत कथा कर रहे हैं, श्री सदगुरु, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। और मेरे लिए भागवत कथा कर दीजिए, मतलब सत्संग कर दीजिए। का सुबह होगा तब तो व्यवस्था करेंगे। सुबह हुआ, ग्रामीण लोग को, पूरे गांव के सज्जन को बिठाते हैं,
और कहते मेरा धुंधकारी प्रेत बन गया है। वो शांति से नहीं रह रहे, शांति से नहीं रह रहे हैं। उनके लिए शांति के लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा, उसके लिए सत्संग कराना पड़ेगा, भागवत कथा करना पड़ेगा। तो पूरे गांव के लोग कहते हैं धुंधकारी तो इस पर भी सवार होता, उस पर भी सवार होता। न तो मरने के बाद भी तबाही, मरने के बाद भी लोग को सताते हैं। जीवित अवस्था में भी ऐसे ऐसे प्रेत, ऐसे ऐसे शैतान होते हैं, लोगों को सताने का प्रयास करते हैं। मानव का शरीर भोग धारण करके जो लोगों को कष्ट पहुंचाएंगे, मरने के बाद कैसी गति होगी? काफी दुर्गति होगी, काफी दुर्गति होगी। गीता में स्वामी कहते हो गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मूड तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है तत्काल ही छुट जाएगी, सीटी बजाने वाली है मौत रूपी डाक गाड़ी। जिस समय में आएगी कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी। कोई लेके गए है? कोई? जिस धरती पर हम लोग हैं, जिस गांव में हम लोग हैं, कोई ले गए, गट्ठर ले गए, कोई गट्ठर किन्हीं के बारे में कोई ले गए, लेकिन हाँ शुभ काम करके गए। शुभ काम करके गए तो उनका नाम लोग अभी ले लें। जब तक समाज में लोग जीवित रहेंगे ऐसे महापुरुष का गुणगान करते रहेंगे, ऐसे महापुरुष का गुणगान करते रहेंगे। इसलिए हम धुंधकारी के शांति हेतु हम सत्संग करवाना चाहते हैं। विचार हो गया, भागवत कथा का व्यवस्था किया गया। जैसे सत्संग प्रारंभ होने वाला था सत्संग, उसी समय धुंधकारी प्रेत के रूप में आता है। 7 पौर का श्रीमद्भागवत महापुराण को उलट करके पढ़िए। 7 पौर का एक बांस का खुट्टा रखा हुआ था। प्रेत होता बड़ा चालाक, प्रेत बड़ा चालाक होता है। ऐसे ऐसे देखे उस बांस में पौर में छिद्र था, उसमें प्रवेश कर गए और शांत चित्त होकर के सत्संग का श्रवण किया। एक दिन सुने एक पौर फटा और दूसरे दिन दूसरा पौर, एवं प्रकार से 7वें दिन तक सत्संग चलता रहा और 7वें दिन तक में 7वां पौर फट गया। उसी समय एक दिव्य रूप प्रकट होते हैं, भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं, विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए उनको वैकुंठ धाम लेके चले गए। सब कहते हम भी तो सुन रहे थे, हम भी तो सुन रहे थे। भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं जिस श्रद्धा प्रेम से धुंधकारी ने सुना, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग नहीं सुने, आप लोगों के लिए नहीं आया। आप लोग जब सुनेंगे आप लोगों के लिए भी विमान आएगा। पूरे ग्रामीण कहते हैं नहीं, भागवत कथा को समाप्त नहीं किया जाए, फिर सत्संग शुरू किया जाए, फिर सत्संग शुरू हो। एक दिन ऐसा समय आया, वैकुंठ लोक से विमान आया, तमाम सत्संग बैठे सो रहे। गांव के जितने भी मनुष्य थे, जितने भी प्राणी थे, गाय भैंस मतलब पशु थे, कृमि थे, चूहा मूसा जो चूहा सब थे, सर्प भी नहीं बचे, कीड़े मकोड़े नहीं बचे। विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक चले गए। ये सत्संग का, इसलिए करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ न चलता है, इसलिए शुभ काम कीजिए। राजा श्वेत विदर्भ देश के राजा वसुदेव का पुत्र था। राजा श्वेत सुंदर शरीर था, राजा था, ब्रह्मलोक की प्राप्ति, ब्रह्मलोक चले गए। लेकिन वहां जाने के बाद उनको भूख प्यास सता रही है। ब्रह्मा जी से कहते हैं भगवान मुझे तो जोरों की भूख प्यास सता रही है। ब्रह्मा जी ने कहा आप मृत्यु लोक में अन्नदान नहीं किए हैं, मतलब कभी किसी भूखे प्यासे को अन्नदान नहीं दिए हैं,
न भोजन कराए, न पानी दिए। महापुरुष की वाणी है, रोटी बनाते भोजन बनाते हैं, गाय को दीजिए, कुत्ता को दीजिए, कौवा को दीजिए, माता पिता को दीजिए, सास ससुर को दीजिए, पति को दीजिए, बाल बच्चे को खिलाइए, चींटी को चीनी दान कर दीजिए, चिड़िया को भी दान कीजिए। कल हम आ रहे थे इस्माइलपुर मिठा से, गंगा किनारे से सत्संग करके आ रहे थे। जब नौगछिया 0 माइल आए ना, इधर बस लगी है, उधर गाड़ी है, और पूरा दौर इतना कहाँ से लगा, पहाड़ी मैदान होता है, सब एक जगह। दुकानदार आकर के मुरही खोलते हैं, पॉकेट का पॉकेट मुरही दे रहे हैं, सब चिड़िया खा रही है, दे रहे हैं, दाल बुट झिलिया सब है, मुरही सब है, दे रहे हैं, सब आकर के खा रहे हैं। जब भर पेट खा ली, जब तक खाए न तब तक देते ही रह गए। जब खा लिए सब उड़ करके चले गए। एक दिन का काम प्रत्येक दिन का काम है। ऐसे ऐसे मनुष्य को, ऐसे दानी को, जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, ऐसे दानी को कभी अन्न की कमी नहीं होगी। हम लोग वहाँ जाकर के करेंगे, अपने घर में पहला रोटी गाय को दे दीजिए, कुत्ता को दे दीजिए, कौवा को दे दीजिए, कभी अन्न की कमी नहीं होगी, कभी अन्न की कमी नहीं होगी। इसलिए शुभ काम कीजिए, और शुभ काम करेंगे तो दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। महापुरुष की वाणी है, धनानि भूमो पशु ही गोष्ठी, नारी गृह द्वारे सखा अस्मशाने, देह स्थितायां परलोक मार्गे, धर्मानु गो गच्छति जीव एक। मतलब अनुकूल साथी नहीं मिले, जंगल में जाकर के रह लीजिए। श्री सद्गुरु, मच्छर से मच्छर कटवा लीजिए, लेकिन गलत आदमी के साथ कभी मत बैठिए, कभी मत बैठिए। सच्ची घटना है। एक था, एक कायस्थ भाई था, कायस्थ भाई, वो पूरे गांव में झगड़ा लगा जी, पूरे गांव में, और पूरे गांव में बहुत मेल था, मेल। धीरे धीरे इससे फुटाकर उस पर केस, उसको फुटाकर उस पर केस, और सब तरफ से वो पैसा खाता है। चलो, इधर से भी रसगुल्ला, उधर से भी रसगुल्ला, इधर से भी दे रहे दही चूड़ा, झाड़ रहे, इधर का भी उधर का, और सबको, दोनों को एक जगह बैठने के लिए देते, नौ इधर को बैठने के लिए देते, नौ उधर को बैठने के लिए देते हैं। पूरे गांव में झगड़ा हो गया। श्री सद्गुरु, पूरे गांव में झगड़ा हो गया। देखते सब इसमें विचार की, सब तो वही जाता है, वो कहते उससे बात मत करो, वहाँ मत जाओ, वहाँ जाने के लिए नहीं देते। धीरे धीरे एक आदमी कहते तुम वहाँ गया था, कहाँ? वो कह रहा था उनसे बात मत करना, तुम इतना पैसा दे दो, तुम्हारा काम हम पूरी कर देंगे। दिया, कहा हाँ, दूसरे से वही लेते हैं। पूरे गांव के लोग से चल रहा दही चूड़ा रसगुल्ला दवा डब। श्री सद्गुरु चाय पर चाय दे रहे हैं, और धीरे धीरे उसका पोल गया खोल। सब उसी को सहता है, सब उसी को साह करके, और सबको वही लड़ाई लगाता है। धीरे धीरे सब हो गए परहेज का, उससे उस पापी से बातें मत करो। जब बात करना समाप्त कर दिए, पूरे समाज में मेल हो गया, तो अब तो उसका छूट गया। बाजार में जो चाय पीते थे, छुच्छे बच्चे चाय छालीदार खाते थे, सब छूट गया। रसगदम कच्चा पक्का सब छूट गया, और सूख करके हो गया टिट्टी, नहीं होता है, पूरा डोल। अपने पुत्र को कहते हैं, देखो अब तो कोई मेरे पास आता ही नहीं है। श्री सद्गुरु, तो पुत्र कहते बाबूजी तो ही ने सबका उजाड़ दिलो, तब ने कोई नहीं आवे छ। क्या कहते, हमें कहाँ उजाड़ लिए? कहते तब के उजाड़ लगे। कल के एक काम कर, बोला कल आप सबका बोला बाबूजी बोलवे। ऐसे ऐसे कहना, मेरे पिताजी अब नहीं बचेंगे। श्री सद्गुरु
मेरे पिताजी अब नहीं बचेंगे। एक बार पिताजी आप लोग का दर्शन चाहते, जैसे उनका पुत्र हर जगह जाकर के कहे ना, सब समाज के लोग भोले भाले थे, सज्जन थे, तब कहते हैं कि जब कह रहे तो चलिए एक बार मिल लीजिए। सब मेरा भी जमीन बेचवा दिया, मेरा भी जमीन बेचवा दिया, मेरा भी गाय माल बेचवा दिया, मेरा सब बर्बाद कर दिया। जब कहते चलो अंतिम में मिल लेते, जैसे आए ना वो बिछावन पकड़े हुए थे, उधर से आए थे बिछावने पर से ऐसे उठ करके बैठे रहे, ऐसे हाथ जोड़ते। समाज के लोग कहते हाथ है बुजुर्ग छे कथी ला हाथ जोड़े छिए, हमरा का हाथ जोड़ नहीं हम अहार के साथ बड़ा बहुत गलती के लिए हमरा एक वचन दियो। की वचन देवे? नहीं पहले वचन दियो, प्रतिज्ञा करो जे हम कहो करवे न, सब विचार करके फिर तो नहीं फंसे ना सदगुरु। फिर भी सब कहते जब इस तरह कहे तो चलो करिए देते। कल के हाँ जे करवे न सहा करो, जे कहवे सहा हम करो। उसके बाद क्या हुआ तब क्या कहते हैं, हम तो अब अधिक बचब नहीं, लेकिन जब हमार शरीर छूटत न पूरे गांव के लोग हमारा पास थे। आए जे मुँह से हम लड़ाई लगेलिए न, लड़ाई लगा के पेट का भरलिए न, एकरो सजा होना चाहिए, मुँहों का सजा होना चाहिए। तो की सजा की करवे? कल के जब शरीर छूटते एक बाँस के खुट्टा एकदम पूरा सुल्फा बना के मुँह में गाड़ देवे, पेट में गाड़ देवे, तब हमारा मुँहों का सजा मिल गए और पेटों का सजा मिलने। कल के नहीं हम एहन काम, ग्रामीण सब कहते एहन काम नहीं करो, कहते नहीं करवे तो हमारा माफ वहाँ कहाँ करो। जब बचन जाई कर पड़ल तो ठीके से करवे। शरीर गया छोट, पूरे गांव के लोग को बुलाए और पूरे गांव के लोग कहल के तो मुँह में खुट्टा गाड़े ले, मुँह में खुट्टा गाड़े, पेट में खुट्टा गाड़े, अर्थी पर जब देते हैं और ले करके देते हैं तो ऊपर जो देखते बहुत खुट्टा नंबर था। इधर से राम नाम सत्य है सबका यही गत है, राम नाम सत्य है सबका यही गत है, इस तरह कहते हुए जा रहे हैं। और उधर से पुलिस की गाड़ी आ रही थी। श्री सदगुरु दरोगा साहब गाड़ी पर थे, कई पुलिस की गाड़ी पीछे में। कहते ऐसा तो क्या है, कहा आदमी मर गया, कहा ऐसा तो कभी नहीं देखे इस तरह, इतना बड़ा कि हाथी के जैसा शरीर लगता है, पूरा ऊंचा है और चारे आदमी उठा करके जा रहे हैं। क्या है नीचे रखो तो? कहते नहीं हम लोग को जाने दीजिए, अस्पताल में चलें। कहा नीचे उतारो। जैसे नीचे उतार तो कल कपड़ा हटाओ, कपड़ा हटाए तो मुंह में खुट्टा, पेट में खुट्टा। सब पुलिस दरोगा कहते सब जान करके मारा, इसको पकड़ो, सबका पकड़ के सबका जेल ले गए। श्री सदगुरु सबको जेल ले गए और तरह तरह का उन लोग को दंडित किया गया। सब जेल में कहते थे जीवित अवस्था में तो लड़ाई झगड़ा करवेबे केलक, जमीन सबटा बेचेबे केलक, केकरो शांति से नहीं रह देलक, और मरैयो के बाद हमरा के जेल भर्ती करलक। श्री सदगुरु संत महात्मा लोग कहते ऐसे दुष्ट से, ऐसे पापी से सावधान रहिए। हर समाज में ऐसे दुष्ट लोग हैं। अब मेरा तो मेरा है ये है और तेरा भी मेरा है। श्री सदगुरु हमर तो हमर से तोरो हमरे छियो, ऐसे लोगों की बहुत बड़ी दुर्गति होगी। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं जागो जागो गुरु बदलागो, जगत मनोमय खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है, मत अभिमान करो तन धन का, छिन्ही में सब खोई रे, जैसे अहंकार भ्रमिति मति तुमरी, अंत का रोई रे। संसार के तमाम सगे संबंधी कोई साथ देने वाले नहीं है। इसलिए भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे न देखे खुदा तो देखता होगा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, अब बिनु सत्संग न पावे,
प्राणी राजा परीक्षित के लिए 7 दिन भागवत कथा हुआ, और 7 दिन तक भागवत कथा मतलब सत्संग सुने, और 7वें दिन वो मोक्ष धाम को चले गए। ये सत्संग का फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा दरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता, और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। संत महात्मा लोग कहते हैं, जन्म कौन दिए? जन्म दिए दूसरे न दिए, और साफ सुथरा कौन के? दूसरे न। भाई नाम किसने रखा? दूसरे ने। स्नान किसने कराया? दूसरे ने। पढ़ाया लिखा दूसरे ने नहीं दिया। तमाम सब दूसरे के द्वारा हो। संपत्ति मिली दूसरे का, पूर्वज का धन था मिल गया, सब दूसरे ने दिया। और शरीर छूटेगा, कफन कौन ओढ़ेंगे? दूसरे ने। श्री सदगुरु चिता पर कौन रखेंगे? दूसरे न। अग्निदान कौन करेंगे? दूसरे न। इस शरीर से कुछ होगा? अपने आप आज कोई कर चुके हैं। जब सब दूसरे करेंगे, अंत में संत महात्मा लोग कहते हैं, वह नाम का सुमरन कर लीजिए, उस नाम का कमाई कर लीजिए, जिससे यही लोक परलोक मंगलमय होगा। और ये मंगलमय कैसे होगा? तो सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, और अपने जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले कीजिए। सब दूसरे करने वाले अहंकार में बैठे हुए हैं। अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, तिनको जब नोता दियो हो हमरे मेहमान। इसलिए संसार में ये शुभ काम कीजिए, अशुभ काम करते हुए संसार से चल दीजिए। भगवान बुद्ध के समय की बात है। एक सेठ था। सेठ 500 बैलगाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर लेकर के जा रहा था। 500 बैलगाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर लेकर के जा रहा था। भगवान बुद्ध का जहाँ प्रवचन होता, बगल में पहुंच गए, लेकिन बीच में सूखा नदी। वो शेर जी कहते हैं, नदी के इसी पार गाड़ी को रखो, रात में कपड़ा का कीमत बढ़ा चढ़ा करके लिखेंगे, और उस पार जाएंगे तो बेचना शुरू करेंगे। सन्यासी सबको बहुत विदाई होती है, महात्मा जी सबको बहुत विदाई होती है। जो कहेंगे रुपया देना पड़ेगा। कीमत बढ़ाने में लग गए। गाड़ी 500 बैलगाड़ी है, 500 गाड़ी मान 500। आगे पीछे करने वाले बहुत हैं। कोई भोजन बना रहे हैं और कपड़ा पर कीमत लिख रहे हैं। रात्रि का जब 12 बज गया, मूसलाधार बारिश। जो नदी सूखा था वो नदी जलमग्न हो गया। जो इस पार से उस पार हो जाता, और उस नदी को पार होने में नदी में बहुत पानी की धारा, बस बहुत पानी थी। अब पुला बहुत दूर, पुला को पार करने में 6 महीना समय लगता, और तब वहाँ आते। शेर जी विचार करते हैं, रहेंगे भी तो 6 महीने और जाएंगे भी तो 6 महीना घूम करके लगेगा, इसलिए यहीं रहेंगे। अब बरसों बास यहीं रह करके जो भोजन में खर्चा होगा ना, बढ़ा चढ़ा करके लिखेंगे, और बढ़ा चढ़ा करके कीमत लेंगे। अब बरसों बास हर वर्षा वहीं रहेंगे। शेर जी इधर कपड़ा का कीमत बढ़ा रहे हैं, लिखवा रहे हैं। अब भगवान बुद्ध मंच पर बैठे, उस पार नदी को, उस पार सूखा नदी था, जलमग्न हो गया। इधर से देख रहे हैं कि भगवान बुद्ध मंच पर बैठे हुए। भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे। आनंद कहते, भगते क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं, देखो आनंद, कल वो सेठ जी आ रहे थे 500 बैलगाड़ी लेकर। अगर वो चाहते तो सूखा नदी था, इस पार आ सकता था।
लेकिन उनके मन में लालच हो गया, कपड़ा का कीमत बढ़ा करके लिखेंगे और साधु महात्मा से लेंगे। रात में मूसलाधारी धार बारिश हो गई, पूरा नदी जलमग्न हो गया। अब यहाँ आने में 6 महीना समय लगेगा। सोचते हैं 6 महीना रहेंगे, लेकिन कपड़ा का कीमत बढ़ा बढ़ा करके रख लेंगे। तो भगवान मुस्कुराते क्यों? का मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि परसों रात उस सेठ की मृत्यु हो। परसों रात 6 महीने तक इंतजार कर रहे, 6 महीने तक रहेंगे, कपड़ा का कीमत बढ़ा बढ़ा करके लेंगे, लेकिन परसों रात मृत्यु होगी। वो अभिची नरक में, घोर नरक में चले जाएंगे। आनंद कहते भंते, अगर आपका आदेश हो उस सेठ को चेताओ, कहा जाओ। जैसे भगवान बुद्ध तो आकाश में उड़ते थे ना, आनंद भी उड़ गए। जब ऊपर उड़ते हुए देखते हैं, शेर देखते हैं, साधु का दर्शन हो गया, आज तो बहुत मुनाफा होगा। धीरे धीरे आनंद सेठ जी के पास आते हैं। सेठ जी कहते, आनंद जी कहिए, आज तो बहुत मुनाफा होगी। कहाँ मुनाफा तो होगी, लेकिन भगवान बुद्ध ने आपके बारे में कहा है कि परसों रात आपकी मृत्यु होगी, आप घोर नरक में, अभिची नरक में चले जाएंगे। उसी समय शेर जी आनंद के चरण पकड़ लेते हैं, भैया आनंद मुझे किसी तरह बचाओ। कपड़ा का गाड़ी को, जो कपड़ा का गट्ठर था, इधर फेंक रहे हैं, उधर फेंक रहे हैं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, मेरा कल्याण कैसे होगा? मुझे भगवान बुद्ध के शरण में ले चलो। चल दो, मेरा कल्याण कैसे होगा? भगवान बुद्ध के शरण ले चलो। आनंद कहते, तैरने के लिए आता है? कहा नहीं। कहा वहां तो जाने में 6 महीना समय लगेगा। कहा भैया आनंद हम पर रहम करो। आनंद योग बल से अपने उड़न को भी उड़ा करके ले गए। जैसे उड़ा करके ले गए, हम मुनाफा नहीं सोच रहे हैं, भगवान बुद्ध के चरण लिपट गए। कहते भंते, मेरा कल्याण कैसे होगा? मैंने सब कुछ त्याग दिया, मैंने सब कुछ को छोड़ दिया, भंते मेरा कल्याण कैसे होगा? उसी समय भगवान बुद्ध उनको बैठा करके नाम दान दिए, मतलब भजन भेद दीक्षा दिए। जो भी सुन रहे थे, कर्णधार सदगुरु नावा, उनको नाम दान दिए, भजन भेद दिए। और भजन भेद लेकर को नाम का सुमरण कर रहे, त्रिकाल संध्या कर रहे, हमेशा जहाँ भी चल रहे नाम का सुमरण कर रहे। समय आया, परसों रात आया, उनकी मृत्यु हो गई। भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा था। आनंद कहते भंते, आप जिस सेठ जी के बारे में बोले थे, परसों रात सेठ की शरीर छूटेगी, वो अविची नरक में चले जाएंगे। वो जो नाम दान ले लिए, भजन भेद ले लिए, भजन भेद लेकर जो आपके सामने में रह करके सत्संग सुने, उनकी कौन सी गति हुई? तो भगवान बुद्ध कहते हैं, स्वर्ग लोक में सबसे सुंदर लोक है, तावतीस भवन में चले गए हैं और सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये नाम की महिमा है, सत्संग की महिमा है और शुभ काम की महिमा। इसलिए अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज सदगुरु की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत हो। अभी अमृत की बरसावे, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सदगुरु महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। जिन माँ के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग हो रहा है, सब भाई मिल करके, पंकज भाई, बबलू भाई, गुड्डू भाई,
ये तमाम मिलकर के परिवार के सभी संबंधी सब मिलकर के जिन माँ के आत्मा के शांति तो यह सत्संग कर रहे हैं, सदगुरु महाराज से प्रार्थना करते हुए सदगुरु वह आत्मा अजर है, अमर है, कहीं न कहीं आत्मा अजर अविनाशी है, लेकिन उन माँ के आत्मा को शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले, और ये तमाम जो आए हुए सबका जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु महाराज की प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु